पलामू में कहीं न कहीं अब उद्घोष की दरकार है। उद्घोष इस रूप में कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम का तामझाम है, उस सिस्टम के तामझाम से आम जनमानस को कोई लाभ नहीं है। ये बातें अगर हम नज़रें दौड़ाते हैं पलामू ज़िले में तो हमेशा दिखाई पड़ता है। और कहीं न कहीं आज इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहा जा सकता है तो एशिया फेम भारत का नंबर 1 लाह बागान रहे हमारा अपना नीलांबर पीताम्बरपुर यानी कि लेस्लीगंज के कुंदरी स्थित कुंदरी लाह बागान, जहां से उद्घोष हुआ है। उद्घोष फाउंडेशन के बैनर तले करता धरता सामने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है कमलेश सिंह, जिसे हर कोई जानता है बेबाक और लड़ाकूपन। कहीं ना कहीं ये लड़ाकूपन कमलेश जी अब उद्घोष करने को विवश किया। उद्घोष फाउंडेशन क्या है और किस दिशा में उद्घोष किया जा रहा है? अब उद्घोष एक नई सोच की क्रांति है। उस क्रांति की उपज आज से 2013 पहले हुई थी। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने काफ़ी प्रयास किया व्यवस्था के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि जो पलामू की पहचान है पलास और लाह महुआ, इसके माध्यम से जो कल आने वाले 20 साल पहले कभी रोज़गार का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, हज़ारों लोग इसमें रोज़गार करते थे। हमारा प्रयास रहा कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, इनकी छटाओं को, खूबसूरती को लेते हुए हम रोज़गार का सृजन करें। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा राज्य है झारखंड, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में लाह का उत्पादन होता है। लेकिन आज खासकर पलामू में कभी 5000 टन उत्पादन करने वाला पलामू आज मात्र 110 टन 15 टन पर सिमट कर रह गया है। हज़ारों कारखाने बंद हो चुके हैं, लाखों मजदूर पलायन कर चुके हैं, जो कहीं अन्य प्रदेशों में जाकर रिक्शा चला रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं। हमारा उद्घोष फाउंडेशन भी उसी की एक उपज है। जो हम करना चाहते थे, पलामू में रोज़गार सृजन करना चाहते थे लाह के माध्यम से, पलास के माध्यम से, और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, उसी की शुरुआत उद्घोष है। और हमारा लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार। एक सवाल तो हर बार मन में उठता है कि कमलेश सिंह इतना लड़ते हैं, सोशल मीडिया पर इतना अटैकिंग हमलावर रहते हैं, ऐसे में डर नहीं लगता है आपको? डर किस बात की? किससे हम डरें? जो जनता के नौकर हैं उनसे हम डरें? जो जनता के टैक्स पर पल रहे हैं और वातानुकूलित यंत्रों के माध्यम से सरकारी बिल्डिंगें में रहकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उससे डरें? क्यों डरें? हम ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सिमट रही हैं, हमारा लाह बागान सिमट रहा है, लेकिन आपका तो अब मुद्दा विस्तार हो रहा है। 15 मुद्दे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पर्यावरण, पलाश संरक्षण के अलावा, स्वरोजगार के अलावा, जो पहले प्राथमिक 2 मुद्दे थे, उसके अलावा अब प्लास्टिक का उपयोग और अन्य मुद्दों को लेकर वन्य जीव प्राणी, गौरैया संरक्षण, इन सब मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे? क्योंकि जिन विषयों को मैंने 15 विषयों को चुना है, अगर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम इसे गौर करें तो ये 15 विषय हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी धरती माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने धरती माता के साथ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। उसकी जो एक इंसान को जीने के लिए उसके अंदर में जितनी धाराएं बहती है, उसी तरह से धरती माता के अंदर भी कई धाराएं हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसे सोख रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है सोशल मीडिया पे, आमतौर पे फेसबुक हो या व्हाट्सअप, आपका स्टेटस ये कहता है कि जल संरक्षण करो, वायु संरक्षण करो, मृदा यानी कि मिट्टी का संरक्षण करो, पशु पक्षियों का संरक्षण करो। दिशा में कदम भी तो उठना चाहिए। और इसका प्रमाण है कि क्यों नहीं कमलेश सिंह जैसे युवाओं से सीखते हैं। साहब, हर किसी को जिम्मेवारी है, सिर्फ एक कमलेश सिंह से पूरा पलामू जिला या झारखंड का नवनिर्माण और विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए अब उद्घोष फाउंडेशन की तैयारी क्या है? आपका मिशन किस तरह से आगे बढ़ेंगे? उद्घोष फाउंडेशन की तैयारी, एक राष्ट्रीय पर्यावरण अधिवेशन 9 मई 2021 को हम लोग नीलांबर पीताम्बर के पावन भूमि पर ग्राम कुंदरी में हम लोग कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे कम से कम 18 से 20 राज्यों में, पूरे भारत क्षेत्र से आपको जो पर्यावरण के लिए धरती पर काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ वातानुकूलित यंत्रों के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे लड़के, वैसे युवा जो अपने पैसा लगाकर
पौधों का संरक्षण कर रहे हैं, पक्षियों का संरक्षण कर रहे हैं, उन लोगों का एक महाकुंभ जुटान हो रहा है। और उस जुटान में ये 15 मुद्दे जो आपको दिख रहे हैं, उस मुद्दे को हम लोग लाएंगे और उस पर हम लोग संरक्षण का काम करेंगे। लगातार कमलेश सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ लगता है कि कमलेश सिंह को और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या लगता है कि आपके सामने और कौन सी समस्याएं आने वाली है, क्योंकि वो उसका अनुभव तो आपको हो गया होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन समस्या आएगी, और वो व्यवस्था की मार है। हमें उस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम करेगा, हमारा उद्घोष फाउंडेशन अपना काम करेगा, और जन भावनाओं को देखते हुए जन सहयोग से काम करेगा। हमने भी तो देखा है कि राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के प्रधान जितने भी चेहरे हैं, उनसे मिलने की कवायद, हमेशा उनको कहने की कवायद। आज होली का पर्व आने वाला है, हमारा अबीर गुलाल बनना बंद हो गया है कमलेश जी। आपको ये जानकर खुशी होगी, होली जैसे जैसे नज़दीक आता है, हमारे जिला के मुखिया लोग जो होते हैं अबीर और गुलाल की मांग करते हैं, अपने स्टाफ को भेजते हैं कि भाई पलामू का गुलाल ले आओ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक पूर्व उपायुक्त अमित कुमार थे, जिन्होंने आज पलामू की पहचान को लौटाने का कार्य प्रारंभ किया था और एक राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचाया था। एक दूसरे उपायुक्त आए थे जिन्होंने हम लोगों पे फर्जी केस किया था, और कारण था कि मजदूरी क्यों मांग रहे हो भाई, हमारे सिस्टम की व्यवस्था को क्यों धूमिल कर रहे हो। भैया हम कहाँ मांग रहे हैं, आपने खून पसीने मजदूरों से काम करवाया, उसकी पैसे हम मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। जब वो चले जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक बार, हम तो सारे मीडिया बंदियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से बोलेंगे, आप मेरी बातों को न सुने, आप एक कुंदरी ला बागान को जाके आप दर्शन कर लें कि कल का कुंदरी ला बागान आज उजड़ चुका है, हज़ारों पेड़ कट रहे हैं और वन विभाग के आदमी माला माल करोड़ों के लाभ बेच रहे हैं। जो आपका अभियान है 9 मई को, ये उसको किसी चीज़ को टारगेट करके बोलिए। मैं पलामू वासियों और अन्य प्रदेश से पर्यावरण से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं, आम नागरिकों से मैं आह्वान करता हूं, अपने माँ भारती के लिए, अपने धरती माता के लिए कुछ करें। आज पूरी धरती वीरान हो रही है, नदियां सूख रही हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, पहाड़ों की संख्या कम हो रही है। कभी आप आसमान की ओर एक नज़र उठाकर देखें, पक्षियां आज नदारद हो रही हैं। इस पर गौर करें, हमारी मानव सृष्टि आखिर कब तक रहेगी। उद्घोष फाउंडेशन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप लोग कार्य करें, प्लास्टिक का दुरुपयोग बंद करें, और हम तो कहेंगे कि आप उसका उपयोग करें ही नहीं। और राष्ट्रीय पर्यावरण अधिवेशन 9 मई 2021 के सफलता के लिए और उसकी आवश्यकता को जानने के लिए, अधिवेशन क्यों हो रहा है, आप उसको जानने के लिए नीलांबर पीतांबर की पावन भूमि पर 9 मई को अवश्य आएं और देश भर के आ रहे हैं पर्यावरण विदों से आप सहभागिता उनकी प्राप्त करें और उनके विचारों को जानें, और संभव हो सके तो उसे अपनाना का प्रयास करें, और पलामू की पहचान को पलास, लाह और महुआ और पहाड़, इन सभी को संजोने का काम करें। और कुंदरी को बचाने की जब से कवायद कमलेश सिंह ने की है, हमने भी रिपोर्टिंग की है, हमने भी बड़े गौर से देखा है। जब 3 तालाब का निर्माण हुआ था ना साहब, क्या खूबसूरत छटा थी, और वो पलामू का कहीं ना कहीं विरासत है और इसे बचाना ज़रूरी है। लेकिन सबसे अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ पोस्ट आपके हर किसी को कंफ्यूज करता है। एक तो भगवा रंग में नज़र आते हैं, साथे सफ़ेद लुंगी में नज़र आते हैं आप, हमेशा कहीं कार्यक्रम में भी सादगी से लुंगी पहने नज़र आते हैं, वो कमलेश सिंह। और एक कमलेश सिंह जो कभी फेसबुक पर लिखते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, फाइट करेंगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, और लड़ाई है किसकी कमलेश सिंह से? ये लड़ाई जब तक कमलेश सिंह के जान है, शरीर में प्राण है, तब तक हिम्मत है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार के लिए क्रांति जो उद्घोष फाउंडेशन के माध्यम से एक नई शुरुआत की है, यह लड़ाई उसी समय ख़त्म होगी जब पलामू में 40,000 लोगों को मैं रोज़गार दूंगा। ये संघर्ष किससे है? हमारा संघर्ष किसी से नहीं है, सभी का संघर्ष हमसे है।
और ये कहीं ना कहीं इस संघर्ष को अब उस मुकाम तक पहुंचाना मकसद होना चाहिए हर पलामू वासी का, क्योंकि ये कुंदरी, ये लाह बगान और ऐसी विरासत और धरोहर ये हमारी है और हमारा उस पर अधिकार है। और बचाने के बीच में अगर कोई आता है तो उससे संघर्ष लाजिमी है, क्योंकि ये संघर्ष की धरती है, ये पलामू की धरती है। कैपिटल न्यूज़ के लिए एपी लकी भोला के साथ मेदिनी नगर।